मानवीय मन, मानवीय मनस्थिति को समझाता हुआ हमारा सनातन इतिहास एक अद्भुत कहानी की रचना करता है। उस कहानी के अंदर संसार में हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस का वध करने के लिए प्रभु विष्णु एक अवतार लेते हैं नरसिंह रूप का। वो नर है पर उनका जो आक्रामक शैली है वो सिंह जैसा है। इसी शैली के इसी बल से वे उस राक्षस का वध करते हैं। और जब देवताओं को लगने लगता है कि भगवान का ये रूप नरसिंह रूप हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी उनका आक्रोश शांत नहीं हुआ है, तो उन्हें लगता है सारी सृष्टि उनके आक्रोश से नष्ट न हो जाए। भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव सर्वेश्वर के रूप में एक सर्वपक्षी के रूप में जन्म लेते हैं और वे आक्रमण करते हैं नरसिंह पर। नरसिंह से अब भगवान विष्णु एक नए रूप में पैदा होते हैं। वो गंड भैरुंड बोलते हैं। गंड भैरुंड भी दो चोंच वाला सिंह रूप ही है। इनमें आपस में युद्ध होता है। इस युद्ध के दौरान ही सर्वेश्वर यानी शिव से याली या व्याल उत्पन्न होता है। ये याली या व्याल हमें विशेष तौर से दक्षिण भारतीय मंदिरों के बाहर रक्षा करता हुआ एक प्रतीक चिन्ह के रूप में मिल जाता है। तो याली व्याल, गज व्याल भी बोलते हैं, अनेक रूपों में ये है। ये फिर कहानी शुरू होती है। हिरण्यकश्यप का वध जो है भगवान नरसिंह कर रहे हैं। नरसिंह को अवतार किस लिए लेना पड़ा? क्योंकि अवतार मतलब वो तो एक शांत प्रभु है, एक अपना शांत मन है। जब शांत मन और सीधा साधा दिखने वाला मन उसे चुनौती मिलती है तो अपना इतना व्यग्र रूप हो जाता है, इतना उग्र रूप होता है, इसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता। तो उस उग्र रूप को कोई देख ले तो उग्र रूप को शांत करने के लिए फिर जो शिव है वो आते हैं। शिव शांति के प्रतीक होते हैं। शिव उस स्थिति में भी बहुत शांत स्थिति में रहते हुए भी अपने व्यग्र रूप दिखाते हैं। व्यग्र रूप दिखा करके नरसिंह जो कि अब संसार को भी नष्ट कर सकते हैं, उस ताकत को उसको चुनौती देने के लिए वे नरसिंह पर आक्रमण करते हैं। नरसिंह पुनः अपने नए रूप में आ जाता है, क्योंकि ये भी पक्षी थे सर्वेश्वर, तो ये नए रूप में आ जाते हैं। उसको बोलते हैं गंड भैरुंड। ये गंड भैरुंड भी एक पक्षी है, उतना ही विशाल पक्षी है, उतना ही उड़ने में सक्षम है, उतना ही बलवान है। और ये आपस में युद्ध होता है। नरसिंह से पैदा हुए गंड भैरुंड में और शिव से पैदा हुए शरभ में, इन दोनों के बीच में भयानक युद्ध होता है। उस युद्ध के दौरान क्या होता है कि सर्वेश्वर गंड भैरुंड को दबोच लेते हैं और इस तरह से दोनों शांत हो जाते हैं और एक नई चीज़ पैदा होती है याली, जो कि अनेक जीवों का प्रतीक है, अनेक जीवों का युग्म है, अनेक विचारधाराओं का युग्म है, अनेक तरह की सोच का प्रतीक है। और ये सोच का प्रतीक मंदिरों के बाहर बैठता है, हमारी रक्षा के लिए हमें समझाता है सदैव सजग रहने के लिए। ये कहानी है हमारे नरसिंह भगवान की और ये कहानी हमारे हैं मन की और मन में उपजे हुए द्वंद्वों की और द्वंद्वों से उपजे हुए अनेक चीज़ों।